अच्छा, नया पुस्तक हम गलाती का पुस्तक अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। ये पुस्तक कभी लिखा गया था? AD 48 से लेकर 55 तक, उस दौरान में लिखा हुआ एक पुस्तक है ना। गलाती बोलेगा तो एक टर्की देश में, आज का वर्तमान में टर्की बोल के एक देश है, उस देश के, क्योंकि बाइबल पढ़ने के समय हमें ऐसा याद होना है कि बाइबल कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक मन गढ़ंत एक विचार करके मनुष्य ने कुछ भी लिख दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा तिमोथी का किताब 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचाया गया है ताकि कलीसिया परफेक्ट होने के लिए, कलीसिया सिद्ध होने के लिए। इस पहला अध्याय में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बार बार एक बात को पौलुस प्रेरित दावी करता है। उसका पहला वचन में, उसका 10 वचन में, उसका 11 वचन में, उसका 15 वचन में वो दावी करता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा से हुआ है ना, मैं परमेश्वर का, आई बिलोंग टू गॉड। 10 वचन में, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता है ना। कभी कभी हम लोग प्रार्थना में क्या करते हैं, हमारे दास बोलकर हम संबोधन करता है। हमारा दास नहीं है, हमेशा लॉर्ड सर्वेंट है। किसका दास? परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दास ही है। ये सबसे बड़ा एक आदरणीय एक विषय है। हम इस विषय को हम याद करना, मेरा आज का विषय है। थोड़ा सा हम लोग जाएंगे, एक प्रार्थना के विषय में हम लोग देखेंगे। मत्ती का किताब उसका 26 अध्याय में मेरे साथ खोलिए। मत्ती का पुस्तक उसका 26 अध्याय में उसका 36 वचन से अगर हम पढ़ेगा तो, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। है ना, एक बात बोला था। क्या बोला था? है, पढ़िए 36। हाँ, हाँ, है ना। हमारा प्रार्थना का टाइम कितना है? हम प्रार्थना 7:15 से लेकर 8:30 तक हम लोग एक प्रार्थना है। अगर हम 3 लोग बैठकर प्रार्थना करेगा तो एक का भाग में कितना रहता है? 5 मिनट, है ना। हम इस विषय में हम याद करना, मेरा टाइम खाली 5 मिनट है। आप अगर अकेला 15 मिनट प्रार्थना करेगा तो बाकी क्या होता है? आप गड़बड़ करने वाला होंगे, बराबर। हम उस लिमिट को हम याद करना। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में बहुत अच्छा रीति से पौलुस प्रेरित ने बताया, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं। जब हम कलीसिया में आते हैं, हम बाकी लोगों को उन्नति के लिए, मेरा कारण दूसरा लोगों को उन्नति होने दो। अगर मैं बोलने के कारण दूसरा को एक पैनिक हो रहा है, तो दूसरा को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं ऑडियंस का अवस्था को सोचकर मैं उसको दूसरा को पास करने के लिए, है ना, मैं किस तरह से मैं दूसरा को आत्मिक उन्नति के लिए मैं आशा कर रहा हूँ। मेरा 5 मिनट है तो मैं 5 मिनट प्रेयर करेगा। आपके याद किया, प्रभु के दास जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, उनके साथ कितना लोग रहते हैं प्रार्थना करने को? कितना लोग रहते हैं? नोटिस किया आपने? कम से कम 10 लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका प्रार्थना कभी खत्म होता है? हम सबका प्रार्थना खत्म होने से पहले उनका प्रार्थना खत्म होता है। हम इस विषय में हम याद करना। मैं कभी कभी प्रार्थना करने के समय में लंबा सा, क्या बोलता है मालूम है? मत्ती का किताब में 23 अध्याय में वो क्या करते हैं? विधवाओं का घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करने के समय हमेशा एक टाइमिंग हम याद करना। मैं कितना टाइम लेकर प्रार्थना कर सकता हूं मैं कलीसिया? एक डिसिप्लिन में आकर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया। और दूसरा बात है, कलीसिया
जब हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु का वचन में बताया गया मत्ती का किताब में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जहां मेरा नाम में 2 या 3 उपस्थित होते हैं उसी बीच में मैं होता हूं। कुछ लोग इधर प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इधर में बड़ आवाज होते रहते हैं। आपने याद करें, प्रार्थना करने के समय में एकाग्र होने के लिए नहीं हो रही, कंसंट्रेशन करने के लिए प्रभु का उपस्थिति में बैठा है। आप परमेश्वर को आदर करते हैं? आपको क्या लगता है? आपका प्रार्थना खत्म हो गया, आप उठकर दूसरा लोगों के साथ बातचीत करते हैं, इधर बैठकर कुछ लोग प्रार्थना करते रहते हैं। आप समझते, मैं प्रभु का उपस्थिति में, आप प्रभु का उपस्थिति में एंजॉय करने वाला एक व्यक्ति होना। आपको मालूम है सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 14 में क्या बताया गया मालूम है? मुझे तेरा आवाज सुना बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर आपको उसका उपस्थिति में, फेस टू फेस परमेश्वर का उपस्थिति में आपको जाकर उसका एंजॉय करने के लिए, परमेश्वर का फेलोशिप में, परमेश्वर का उपस्थिति में एंजॉय करने के लिए एक समय है प्रेयर बोलेगा तो मेरा ड्यूटी हो गया, मैं निकल गया। एक हमेशा हम याद करना, इवन प्रार्थना में होने दो, आराधना में होने दो, बी डिसिप्लिन। मैं परमेश्वर का, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं। आपको मालूम है निर्गमन का पुस्तक 33 अध्याय में मूसा टैबरनेकल से निकलने के बाद में भी यहोशू उसी जगह में बैठे रहता था, निकलने के लिए उसको मन नहीं। आर यू नो द लॉर्ड? आप परमेश्वर को पहचानते हैं? अगर उस परमेश्वर को पहचान कर अगर प्रार्थना कर रहे हैं, उसके सामने में से आप कैसे एक अभद्रता दिखाकर आप उठकर चलना फिरना ऐसा सब कुछ कर सकता है? आप पहला कुरिन्थी का किताब आइए 14 अध्याय में। उसका 23 वचन से पढ़िए। सब के सब अन्य भाषाएं और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहराया देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। कैसे पता कर सकता है? अगर एक अविश्वासी अंदर आएगा तो आप कितना आदर परमेश्वर को कर रहे हैं, यू आर द एग्जाम्पल फॉर दैट, है ना पर्सन। उस व्यक्ति के लिए आप क्या हो रहे हैं मालूम है? एक एग्जाम्पल हो रहे हैं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कितना आदर के साथ बैठ रहा हूं। वो अविश्वासी बाहर वाला व्यक्ति देखने से, ओ बाप रे, ये परमेश्वर कितना भय योग्य परमेश्वर है। अगर एक जन इधर प्रार्थना कर रहे, आप उठकर बात कर रहे, बड़बड़ कर रहे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो अविश्वासी क्या सोचेगा? उस परमेश्वर को आदर करेगा? है? करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आपके कारण परमेश्वर का नाम का अपमान होते रहते। रोमी का किताब 2 अध्याय 24 वचन में हम पढ़ते। मेरा विषय ये नहीं है, गलाती का है, लेकिन ये सबसे अनिवार्य विषय। बहुत दिन से मैं, इवन आज बच्चे लोग शांत हो गया। पहले बच्चे लोग क्या करते थे, इधर उधर दौड़ते थे दूसरा का बच्चा पकड़ने के लिए। मैं उनको डांटा, प्रार्थना में ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन प्रेयर का लास्ट तक, है ना, उठकर सुसु करने के लिए बच्चे लोग दौड़ते रहता था। मैं उन लोगों को समझाया, प्रेयर के टाइम में आप कभी भी, इवन अभी छोटे बच्चे लोग शिवम और आर्यन, छोटे नायरा, ये भी कितना आदर के साथ प्रार्थना में बैठता है। मेरे प्रियो, आपको दुखी होने के लिए नहीं है। जिस परमेश्वर को आप आदर करते हैं, उस परमेश्वर के सामने में आप ऐसा अभद्रता से कभी भी आप बैठ नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर का वचन में बताया गया 2 तीमोथी का किताब में कि अंतिम के समय लोग भक्ति का वेश तो धरेंगे परंतु शक्ति को इनकार करने वाले होंगे।
प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 26 अध्याय में प्रेरितों को क्या बोला मालूम है? प्रार्थना करना ताकि तुम परीक्षा में ना पड़। कैसे भयानक दिन आ रहे मालूम है? प्रार्थना करना बोलेगा तो आप 2-4 शब्द से कुछ ना कुछ बोल के निकलना नहीं है। आने वाला फ्यूचर को याद करते हुए, आने वाला कितना कई सारे राज्य में अगर जाएगा तो संगति करने के लिए लोगों को अनुमति नहीं है। चर्च इकट्ठा होने के लिए उधर ही अंदर जाएगा, लोगों को तोड़फोड़ कर रहे है ना। धर्मांतरण का एक आरोप लगाकर लोगों को इतना प्रार्थना करने के लिए उनको इतना तितर बितर करते। आपको इतना अवसर मिल रहा है। एस्तर को किताब में मोर्दकाई ने एस्तर को क्या बोला मालूम है? इसलिए इसी दिन के लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया है। अगर आज आप चुप रहेगा तो परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा उनको बचाएगा, परंतु तुम और तुम्हारा घराना क्या हो जाएगा? श्रापित हो जाएगा। आप उन लोगों के लिए चिंता लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। आज कितने जगह में चर्च तोड़फोड़ हो रहे, मसीह लोगों को इतना सताव हो रहे, लोगों को तनाव हो रहे, उन लोगों के लिए आप कितना भक्ति के साथ प्रार्थना में समय बिता सकते मालूम है? यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो प्रार्थना का विषय इस मंडली में परमेश्वर लेके आएगा। हमारे बीच में परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। पिछले हफ्ता में आपने देखा लीडिया का केस, कल का दिन में देखा हमारा बच्ची अबीगेल का केस। कोई सोच भी नहीं सकता है इतना भयंकर परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहे। हम उस परमेश्वर को कैसे ले रहे, हल्के में ले रहे। उस परमेश्वर को हम ऐसा ही सोच रहे हैं। कितना भय के साथ इस्राएली लोग जब परमेश्वर से बात करने के समय मूसा को रिक्वेस्ट किया, आप बात करो, हम उसके सामने में बोल नहीं सकते, आप बात करो उनके साथ। इतना भयंकर परमेश्वर को हम सेवा के लिए परमेश्वर ने आप और मुझे बुलाया मालूम है। उस परमेश्वर का सेवा, उस परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करने के समय आप क्या समझते हैं? आप मजाक लगता है, आपको जोक्स लगता है? उस परमेश्वर को प्रार्थना, उस परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के समय आपका मन में क्या चिंता आ रहा है? उस परमेश्वर को परखना मेरा प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति का एंजॉय आप करना, तब जाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का पहचान होना, तब जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के सामने में अभी देखो इस्राएल को परमेश्वर ने क्या बताया मालूम है? द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर को हाथों को देखा। क्वेश्चन किसने? इस्राएलियों ने। पर मूसा ने क्या देखा? परमेश्वर का गति को देखा। अगर आप परमेश्वर का गति को आप देखना है तो आप उस परमेश्वर के सामने में कैसे आपका और मेरे समान, है ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस गलाती में एक बात की ठान करते हैं, एक बात को वो दावा करता है, मैं कौन है? मैं परमेश्वर का दास हूं, है ना। जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, मैं उसका प्रेरित हूं। कितना बड़ा एक अपने आप को परिचय देने के समय कितना आनंद से उस परिचय देता है। एक बार नहीं है मेरा प्रियो। प्रेरितों के काम 20 अध्याय में भी इफिसी को उस एल्डर लोगों को समझाने के समय में मुझे इस सेवा परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा मिला। मेरा प्राण को मैंने प्यार नहीं कर रहे, मेरा उस सेवा को मैं पूरा करने के लिए। पहला तिमोथी का किताब पहला अध्याय का 11 और 12 वचन में भी ये बात को मुझे विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने मुझे सेवा में नियुक्त किया, है ना। बार बार मैं तुम्हारे बीच में आने के समय केवल शब्द लेकर मैं नहीं आया। इस प्रकार से क्या बोलते हैं? अपना परिचय वो देते हैं। परमेश्वर का शक्ति को आपका जीवन में अनुभव करने का है तो स्वस्थ होकर परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है मेरा प्रिय। प्रभु यीशु मसीह कभी प्रार्थना करते थे मालूम है? जब पब्लिक में जाएगा तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? क्या करते? प्रार्थना लंबा करते। क्या करते पब्लिक में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना? हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं सदा आप मेरा सुनता आया है। इतना प्रार्थना करके लाजरस कम आउट बोलेगा तो उसी समय में आ गया। हमें तो मरा हुआ व्यक्ति के सामने हम प्रार्थना करने के लिए जाएगा तो कैसे प्रार्थना है? आप ऐसे, है ना। हम देखते ना एलिया के बारे में देखते हैं और बाल का पुजारी को क्या बोलते हैं? और चिल्लाओ, है ना। शायद तुम्हारा परमेश्वर बाहर गया होगा कुछ ना कुछ करने। हम ऐसा परमेश्वर को चिल्लाने से नहीं है,
उस परमेश्वर को आदर करने से, परमेश्वर को ज्यादा शब्द से नहीं है, उस परमेश्वर के सामने में मैं छोटा शब्द से परमेश्वर को रेस्पेक्टेबल, मैं उस परमेश्वर को कितना आदर के साथ उस परमेश्वर को महिमा कर सकता। लूका लिखित सुसमाचार 18 अध्याय में उस प्रार्थना का पैटर्न को वहां पर दिखाया। एक फारसी प्रार्थना करने के लिए गया, अपना सारा भलाई काम उन्होंने गिनवाया, लेकिन जब चुंगी लेने वाला प्रार्थना किया, क्या बोला मन में? छाती पीटने लगा और स्वर्ग की ओर देखने के लिए भी उसको ताकत नहीं था। परमेश्वर को बोला, मुझ पापी पर तू दया कर। आपने बाइबल में पढ़ा, एक बात मेंशन किया, वो व्यक्ति धर्मी होकर वापस गया। आप कितना साल से प्रार्थना कर रहे? मेरा प्रियो, परमेश्वर को ठट्टा में कभी भी, इसी गलाती का बहुत बड़ा एक शब्द है, वो 6 अध्याय में पढ़ेगा तो परमेश्वर ठट्टा में, आपने पढ़ा? वो बात देखकर हम आगे का समय प्रभु का दास को हम देंगे, उसी वचन को पढ़ेंगे, है ना। गलाती 6 अध्याय, कौन सा वचन है? परमेश्वर को ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। मनुष्य जो कुछ बोता है, पढ़िए, 2 काना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आज आप क्या बोल रहे हैं प्रार्थना के दौरान? आज आप क्या बोल रहे हैं संगति के दौरान? आपको आने वाला पीढ़ी, आपका आने वाला, आपका पीछे आने वाला विश्वासी को आप क्या पिक्चराइज करते हैं? आप क्या दिखाते हैं? आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है बोल के उसको आप दिखा रहे हैं? क्या चलता है बच्चा लोग बोल के आप दिखा रहे हैं? परमेश्वर आपको सहायता करे उस परमेश्वर को आदर करते हुए आगे का समय जीने के लिए। प्रभु को